147 से 151, जहां पर भी मतलब 150 के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी ठहरती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये सीधा माना जाए, क्योंकि कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था कि गुजरात में बीजेपी ने कमाल कर दिया हो। एक साल पहले ही पूरी की पूरी कैबिनेट, अपनी पूरी सरकार, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल डाला। भूपेंद्र पटेल को वहां पर नाम पूछ लो मुख्यमंत्री का तो मुश्किल से लोग जवाब देते हुए नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा और दूसरी तरफ वोटों का बंटना, क्या वो बीजेपी को सीधे बहुत बड़ा फायदा पहुंचा रहा है? नहीं, देखिए इसमें 3 फैक्टर है महत्वपूर्ण मुझे लगता है। एक तो वोटों का बंटवारा। अब वोटों को बंटवारे के चुनाव से पहले ही ये एक मैसेज हो गया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोटों का बंटवारा हो रहा है, तो उसका परसेप्शन का ही फर्क पड़ता है और काफी जो बीच वाला जो फ्रिंज वोटर होता है वो फिर पलट जाता है जीतते हुए के साथ। उसको लगता है कि भाई बीजेपी अगर जीत रही तो हम उधर क्यों ना जाए। ये और तीसरा, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर तो चुनाव लड़ा ही जाता है। 2002 से लेकर के अब तक जितने चुनाव गुजरात में हुए हैं वो सब मोदी जी के नाम पर लड़े गए। हमारा एग्जिट पोल का अनुमान ये बताता है कि जो नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी की तस्वीर की मांग अरविंद केजरीवाल ने की, जो उन्होंने बलात्कार के जो आरोपी थे उनका बिल्किस बानो के उनके रिहाई का मुद्दा नहीं उठाया, इससे मुस्लिम उनसे नाराज थे और इसलिए नॉन बीजेपी वोट्स में ये 10% जो मुस्लिम मतदाता हैं, ये ऐसा एमसीडी में कई जगहों पर देखा गया है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर वो नहीं कर पाए हैं। क्या वो वोट बैंक उनका छिटका है उनसे? नहीं, ये तो एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि वोट बैंक छिटका है। अभी जब पूरे आंकड़े आएंगे, पूरा नतीजा आएगा तब इसका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने सोचा कि शायद वो उस प्लेटो पे पहुंच गए हैं, जो कांग्रेस का वोटर, खासकर मुस्लिम वोटर उनको मिल गया है, अब वो बीजेपी के वोट में डेंट लगाएंगे। इसलिए उन्होंने बिल्किस बानो पर चुप्पी साधे रखी, गणेश लक्ष्मी की बात की, राम मंदिर के दर्शन कराने की बात की, जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के नारे लगाए कि हिंदुत्व वाला वोट मिल जाए। लेकिन वो वोट उनको मिलता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि हिंदुत्व पर जिसको वोट देना होगा उसके लिए बीजेपी पहली प्रायोरिटी होगी, ना कि आम आदमी पार्टी या कोई दूसरी पार्टी। यहाँ पर एक और वीरगाम सीट देखिए, अहमदाबाद जिले की वीरगाम सीट है। हार्दिक पटेल वहां से चुनावी मैदान में है और यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में वोटों का जो बंटवारा हुआ है, इसके जरिए भी हम समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हार्दिक पटेल को किस तरह से जीत हासिल हो रही है। पहले नंबर पर वो है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है 8,903 के साथ, और कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है। वीरमगाम, जहां पर कांग्रेस पार्टी का विधायक बीते 10 सालों से काबिज है, वहां पर 3,154 के साथ और 11,131 के साथ हार्दिक पटेल नंबर 1 है। अगर आप और कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवारों के मतों को हम जोड़ दें तो वो बीजेपी से ज्यादा हो जाता है। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भीतर वोटों का ये जो बंटवारा है। सुरेंद्र राजपूत और के शर्मा जी, आपके ही पास आते हुए, देखिए कोई बहुत बड़ा कमाल गुजरात में अगर बीजेपी ने कर दिया है, तो अगर ऐसा होता तो एक साल पहले पूरी की पूरी सरकार बदलने की नौबत भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी की ये जो एंट्री गुजरात में है, उसने कमाल कर दिया है बीजेपी के लिए। चित्रा जी, देखिए ऐसा है, आपके लिए ऐसा लगता है कि विपक्ष के, ये बात ठीक है, विपक्ष के लिए के साथ में कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन जनता के बीच में सत्ता के साथ एक मुद्दा जरूर था। सत्ता से जो उनको अपेक्षा रही है इतने वर्षों में कि वहां डेवलपमेंट हो, विकास हो, वहां सुरक्षा हो, वहां शांति हो, तो वो देने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम रही है। और अभी भी उनको जनता को सत्ता से, यानी भाजपा से विश्वास है कि हमें यदि कोई सुरक्षा दे सकता है, यदि हमें यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रख सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, ताकि वो गुजरात एक वैश्विक केंद्र भी है, तो उनको इसके लिए सुरक्षा और शांति भी चाहिए, उन्हें डेवलपमेंट भी चाहिए। तो ये मुद्दे वहां थे निश्चित तौर से इसके, और इसीलिए मैंने कहा कि इसके प्रति विश्वास किसके प्रति हो, तो वो नेतृत्व जो है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो वहां के सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, उनके प्रति उनको लगा।